हेलो दोस्तों। यूपी लेखपाल का पेपर हो चुका है। इसके बारे में हमने भी एक दो वीडियो बनाए थे अपने चैनल पर कि उसमें जो अब कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसके बारे में हम थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके का पेपर था और यूपी लेखपाल में जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरीज वाइज कितनी है। 8,000 टोटल वैकेंसी है, 8,085। और जनरल कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी है वो 3271 है। और एससी कैटेगरी की 1690, एसटी की 152, ओबीसी की 2174 और ईडब्ल्यूएस की 798। और फिजिकली चैलेंज जो है फिजिकल हैंडीकैप उनकी 300 वैकेंसी है। ये अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई हैं। जैसे ऑर्थो हैंडीकैप की में 121 या 23 के आसपास का वैकेंसी है। तो इस तरीके से ग्रांड टोटल बनता है हमारा 8,085 वैकेंसी। तो हमारा जो वो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग दो ही चीज़ों पर डिसाइड होती है। एक तो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है और वैकेंसी कितनी है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या कहते हैं कि कितना प्रेजेंस हुई। इसमें 88% के आसपास का जो एस्पिरेंट थे यूपी लेखपाल के लिए जो एलिजिबल थे 2.5 लाख में से 2,12,000 के आसपास कर जो एस्पिरेंट थे उन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। और अभी अभी आपने जैसे कि कई सारे इंटरव्यू में कई सारे अखबारों में इंटरव्यू दिया है यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन ने कि जो इसका जो रिजल्ट है वो 3 महीना के आसपास करा सकता है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी के लिए जो एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे वो 1.5 गुना के आसपास का सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हम इसमें कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अब उससे पहले थोड़ा सा हम पेपर के बारे में देख लेते हैं। पेपर के बारे में मैं आपको इतना बताऊंगा कि हिंदी का पेपर बहुत आसान आता है। हिंदी का जो क्या कहते हैं सेक्शन था और मैथ का भी सेक्शन इतना टफ नहीं था। हालांकि उसमें 2-4 क्वेश्चन थे ऐसे जो अप टू मार्क्स थे, लेकिन इतने क्वेश्चन अलग नहीं थे जो आपने नहीं पढ़े हो। साधारण क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते थे। इसके बाद जीएस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि 15 क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ाई की है तो। ऐसे ही आपके उसमें था ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन था। ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में इस बार इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर का पैटर्न पूछा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं यूट्यूब पर जो क्लासेस जिन्होंने कोर्स बेचे थे कि सारा पेपर हमारे यहाँ से आया है, बहुत आसान पेपर आया है। एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों से भी पूछिए ना जिन लोगों ने पेपर दिया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो कहूँगा ही क्या कहते हैं बहुत आसान पेपर आया है, मेरे साथ मेरे कोर्स से सारा पेपर आया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जिन लोगों ने वहाँ पेपर दिया है एक्चुअल में उन लोगों से पूछिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने मुझसे पूछा है, अपनी फीडबैक्स दी है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। उन्होंने अपने व्यूज बताए हैं मुझे। मैं ऐसे ही क्या कहते हैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, उनके आधार पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो कट ऑफ कितनी जाएगी कट ऑफ कितनी नहीं जाएगी उसके बारे में मैं थोड़ा ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको बता देता हूँ लास्ट में। ग्रामीण परिवेश का जो पेपर था पिछली बार क्या होता था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे ग्रामीण परिवेश में। ऐसे ही जेट सेम टू सेम जीएस के पोर्शन में होता था, लेकिन उनका जो नंबर है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। इस बार इन्होंने उल्टा किया है, क्या कहते हैं जीएस में बहुत ज़्यादा स्टैटिक पूछ लिया इन्होंने। इसके बाद जैसे ग्रामीण परिवेश में क्या है कि इन्होंने जो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो वेलफेयर पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा पूछी है इन्होंने, और वो भी बहुत ट्रिकी पूछी है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सीधी सीधी नहीं पूछी है। उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चनों में शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। अगर उनकी फुल फॉर्म आपको पता हो तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। बट क्या है कि शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे लोग एस्पिरेंट लर्न नहीं करते, और किसी को क्या होता है कि सब चीज़ें ऑब्जर्व के आधार पर की जाती है, रटते नहीं चीज़ों को मतलब। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो ग्रामीण परिवेश का पेपर था जो क्या सेक्शन था उसमें 15, 16, 17, 18 तक तो आसानी से आप कर सकते थे थोड़ी हार्ड वर्क पर। लेकिन अगर 18, 20 से अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क चाहिए ही चाहिए।
तो मेरे हिसाब से अब मैं कट ऑफ के बारे में फाइनली आपको बताने वाला हूँ। और ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो लगभग इतनी ही जाएगी। और आप उनके बात मत सुनना जो ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 85 जाएगी, 88 जाएगी, 89 जाएगी, 75 जाएगी। क्योंकि वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि पेपर उनके पढ़ाने से नहीं आया तो उनका अगला कोर्स खरीदेगा कौन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो। उन्होंने बहुत सारे कोर्स भेजे, यूपी पटवारी के साथ साथ अब पैट का भी पेपर आने वाला है, उसका भी उनको कोर्स भेजना है, एसएससी का भी कोर्स भेजना है, दिल्ली पुलिस के भी कोर्स भेजने। तो वो इसलिए कट ऑफ को कम ज़्यादा बताएंगे कि ये इस बात पर एम्फेसाइज देंगे कि पेपर हमारे से ही आया है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है कि ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन था बहुत कम लोगों के उससे मिला है, बहुत कम लोगों से मिला ही नहीं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो कितने राज्यों से बाउंड्री लगती है, अब उसमें स्टेट दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में संघ दिया हुआ है। तो ये दोनों यही चीज़ क्रिएट करेगी प्रॉब्लम। स्टेट में तो 8 आता है, क्योंकि दिल्ली यूटी है हमारे, हमको सबको पता है। अगर हम हिंदी के हिसाब से जाएंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे जो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है बहुत सारे लोग, लेकिन इस आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि आयोग किस क्वेश्चन को क्या भाव से किस तरीके से देखता है। कट ऑफ के बारे में देखते हैं। कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जाएगी जनरल कैटेगरी की 67 से लेके 70 के बीच में जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 65 से 68 के बीच में जा सकती है, और एससी कैटेगरी की 60 से 63 के बीच में जा सकती है, और एसटी कैटेगरी की 55 से 58 के बीच में जा सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस है कट ऑफ के बीच में। जनरल और ओबीसी की बिल्कुल सेम टू सेम जाती है ही। आप देख लेना जब डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी कट ऑफ यहीं पर जाएगी। बस 2-4 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म है कि 70 से ऊपर वाले का सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। ये दिमाग में रख लेना अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो। और उस अगर आपका कैटेगरी वाइज है तो आप अपना देख लेना। मैंने इसलिए आपको सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बता दिया था कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि 2 ही चीज़ों पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, पेपर का पैटर्न और वैकेंसी। तो आप दोनों चीज़ों को देख लीजिए कि कट ऑफ कितनी लगभग आएगी। मैंने सारा आपको बताया है, ये सब अपना ही बताएंगे कि हमारे से भी ये क्वेश्चन आया, हमने ये पढ़ाया है, हमने ये कराया है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सब कुछ आपने पढ़ा दिया और फिर भी लोगों के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि मेरी कई सारे लोगों से पर्सनली बात हुई है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लगभग 50,000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के सारे मेंबर्स को मिला दूँ तो मैं 50,000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ लगभग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं लाखों लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक है मेरे पास। और मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं जो भी आपको फीडबैक दे रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो कट ऑफ मैंने बता दिए, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे चेंज होगा तो मैं आपको और बता दूँगा। कोई खबर आएगी तो तब भी मैं आपको बता दूँगा। एग्ज़ाम का एनालिसिस करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उसमें किस तरीके का चेंजेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी, तो मैं दोबारा आपको बताऊँगा। धन्यवाद गाइज।